जय हिंद स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद यही करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। आज फिर हमारा एक नया क्लास और ये जो क्लास है अलग अलग नामों से जो है अलग अलग क्लासों के अंदर आता है। जैसे एलटी का स्टूडेंट है, वहाँ पर इसको ही सीरोलॉजी के नाम से दे दिया, कहीं जो है इम्यूनोलॉजी के नाम से दे दिया, कहीं इम्यूनिटी के नाम से दे दिया, कहीं जो है डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से दे दिया। इस तरह से इनको जो है अलग अलग तरह से दे रखा है ना। अलग अलग जो क्लासेज हैं उनके अंदर, पर सब में सेम है, सब में एक भी टॉपिक का अंतर नहीं है, बराबर है सभी में, है ना। तो इसमें जो है आज हम इम्यूनोलॉजी कह दो या सीरोलॉजी कह दो या इम्यूनिटी कह दो या डिफेंस मैकेनिज्म कह दो, इन्हीं के बारे में आज डिटेल से यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको जो है रोज़ एक नया क्लास देते रहे, जिससे हमको भी अच्छा लगे और आपको भी क्लास मिलता रहे। तो आपका प्यार हमको मिलता रहे, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो है हमारा आज का क्लास सीरोलॉजी का हो, इम्यूनोलॉजी का हो या इम्यूनिटी का हो या डिफेंस मैकेनिज्म का हो, इसी का है। और इसमें जो है सबसे पहले आज हम बात करेंगे एंटीजन्स की। किसकी बात करेंगे? एंटीजन्स की बात करेंगे। एंटीजन की बात करेंगे। देखिए क्या होता है एंटीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीजन होता क्या है। हम सराउंडिंग एरिया में जो रह रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर में जहां हम रह रहे हैं, अब इस एटमॉस्फेयर के अंदर इस वातावरण में या कह के जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स जो है, इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और ये माइक्रोब्स कह दो, ऑर्गेनिज्म कह दो, तो ये क्या करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे या जो सूक्ष्म जीव जिनको कह सकते हैं, तो ये क्या है कि हमारी बॉडी पर अटैक करते रहते हैं। और इनके अटैक करने से ये क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस छोड़ते हैं, विषैले पदार्थ छोड़ते हैं। इन विषैले पदार्थ जो छोड़ते हैं, इनसे क्या होता है कि ये हमको बीमार कर सकते हैं। पर प्राकृतिक रूप से हमारा बॉडी जो है उसका एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है, वो इनको मार देती है या हटा देती है और हमारे बॉडी की सुरक्षा करती है। आज हम इसी तरह के जो रोगाणु हैं या कहे कि पैथोजेंस है या कहे कि रोग कारक हैं या कहे एंटीजन हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ में एंटीबॉडी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं एंटीजन के बारे में। अभी हमने बताया कि डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, हाँ, बैक्टीरिया हो सकता है, हो सकता है, कोई जो है प्रोटोजोआ हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वायरस हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेंस हो गए, यानी अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो ये जो पैथोजेंस है, ये मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस है, इनकी सतह पर इस तरह से इनकी सतह पर ही क्या पाए जाते हैं, ये रोगाणु या रोग फैलाने वाले पैथोजेंस पाए जाते हैं, पैथोजन पाए जाते हैं। ये पैथोजन जो है इनको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। ये हमारी बॉडी के भी हो सकते हैं या बाहर के भी हो सकते हैं। मोस्टली फॉरिजन बॉडी के होते हैं, यानी अन्य शरीर के होते हैं या अन्य ही जीव के होते हैं। कई स्थिति ऐसी होती है जिसमें कहीं न कहीं एंटीजन का कार्य हमारी बॉडी भी करती है।
अब जब हम बात करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो देखिए एंटीजन किससे बनता है और एंटीबॉडी किससे बनती है, यानी इनके दोनों के अंदर डिफरेंट क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के अंदर। ये हम थोड़ा सा इनका डेफिनेशन देखते हैं और फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले हम ये एंटीजन की बात करेंगे। इधर एंटीजन लिख लीजिए और इधर जो है हम एंटीबॉडी की बात करेंगे, एंटीबॉडी की, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, एंटीजन बनता कैसे है और साथ साथ में इसका और क्या नाम होता है। एंटीजन जो है इसको, एक मिनट, एंटीजन जो है इसको इम्यून जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोजन, इम्यून का मतलब हुआ इम्यूनिटी बनाने वाला, जन यानी जनरेट करने वाला। कहीं न कहीं जो इम्यूनिटी बनती है कहीं न कहीं एंटीजन से बनती है। आपको कोई भी तरह का जो है टीका दिया जा रहा है, कहीं न कहीं उसमें भी किसी अवस्था में कोई न कोई पैथोजेंस है, या तो किल अवस्था में है या जो है उसका जो रोग फैलाने वाली जो क्षमता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो एक तरह का उसको प्रवेश करवाया जाता है, फिर वो बॉडी में मरे रहते हुए इम्यूनिटी बना लेता है, यानी प्रतिरक्षा बना लेता है, यानी एंटीबॉडी का वो निर्माण कर लेता है ना। इसलिए इसको इम्यूनोजन बोलते हैं। इससे क्या होती है, इम्यूनिटी इससे बन जाती है ना, इसके लिए इसको इम्यूनोजन बोलते हैं। साथ साथ में एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी को बोला जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए एंटीजन किससे मिलकर बना होता है। देखिए एंटीजन जो है या तो प्रोटीन्स का बना होगा और मोस्टली जो है ये बना होता है पॉलीसेकेराइड का। पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है। देखिए पॉलीसेकेराइड क्या है, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में या कहीं न्यूट्रिशन वगैरह में। तो कार्बोहाइड्रेट की 3 अवस्थाएं होती हैं, बता देते हैं इसमें। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी वहाँ पर ग्लूकोज का केवल कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 1 होगा। डाइसेकेराइड में जो है 2 होंगे, 2 से 8-9 तक भी होते हैं उसमें। फिर उसके बाद जो संख्या है 10 के ऊपर की, वो सब पॉलीसेकेराइड में आते हैं। यानी पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे सेकेराइड बोले तो ग्लूकोज के अणु है ना, ठीक है। पॉली यानी बहुत सारे, सेकेराइड यानी ग्लूकोज या शर्करा के अणु है ना। शर्करा कहना ठीक रहेगा, सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा से। सेकेराइड का मतलब क्या होता है, शर्करा से, है ना। ग्लूकोज तो बाद में बनता है, पर कहीं कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये रूप क्या कहलाएगा, पॉलीसेकेराइड, है ना। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऐसे करके 3 अवस्थाएं होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, या कहे कि जो शर्करा जो होती है उसका, है ना। तो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड या तो प्रोटीन, ये एंटीजन या तो कोई प्रोटीन का बना होगा या कोई पॉलीसेकेराइड का बना होगा। एंटीबॉडी की बात करें तो इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीबॉडी को और किस नाम से जानेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन ये किसके, एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन की, या कहे प्लाज्मा जो होता है। जब हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की, तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ये किसका से मिलकर बना होता है, जो हमारा प्रोटीन का बना होता है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन है, उसमें आपको ब्लड में पढ़ा दिया है, वहाँ देख लीजिए कौन कौन सा होता है प्लाज्मा प्रोटीन और किस किस का क्या कार्य होता है। जैसे कि हमने बताया है एल्ब्यूमिन हो गया, हाँ, फिब्रोनोजिन हो गया, फिब्रिन हो गया, इसी तरह ग्लोबुलिन हो गया, है ना।
इस तरह से प्लाज्मा प्रोटीन, तो जिसमें प्लाज्मा का प्रोटीन कौन सा, ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का कौन सा, जो ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन का कौन सा भाग, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से है, फिब्रिनोजेन, फिब्रिन, एल्ब्यूलिन, ग्लोबुलिन। तो एल्ब्यूलिन वो अलग हो गया, जो है फिब्रिनोजेन क्लोटिंग फैक्टर हो गया, और कहीं ना कहीं ग्लोबुलिन जो क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। इस तरह से ध्यान रख लीजिए। एंटीजन प्रोटीन का भी बना हो सकता है, पर मोस्टली किसका बना होता है, पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन से बना होता है। इम्यूनोग्लोबिन बोले तो प्लाज्मा प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, अब देखिए आगे, जितना भी जो एंटीजन है ये क्या करता है, ये कहाँ रहता है, एंटीजन कहाँ रहता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है, उसकी सरफेस पे होगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, सरफेस पे। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया वायरस है, इसकी यहाँ सरफेस पे होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इट फाउंड, यहाँ लिख सकते हैं फाउंड ऑन सरफेस, फाउंड इन सरफेस ऑफ द माइक्रोब्स। जो भी सूक्ष्म जीव हैं, है ना, उनकी सतह पर यह कहीं न कहीं पाया जाएगा। यानी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, इनके ऊपर कहीं पर भी ये उपस्थित हो सकता है। और देखिए एक और खासियत होती है, ये खास तौर से जो है लिम्फोसाइट से बने होते हैं। किससे, ये कहीं न कहीं इनको निर्माण में जो है टी लिम्फोसाइट, ठीक है, वो सहायता करती है। टी लिम्फोसाइट जो है बनाने में इसका सहायता करती है। जबकि एंटीबॉडी को कौन बनाने में सहायता करती है, बी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट बोले तो जो है टी मीन्स और बी मीन्स क्या है, टी मीन्स जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है ना, थाइमस ग्लैंड है ना, और टी मीन्स बोन से, टी मीन्स बोन से। इनका मैच्योरेशन किससे होता है, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से। यानी बी लिम्फोसाइट को कौन बनाती है, बोन बनाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया बी, बोन का बी लेके, बोन से बनती है इसलिए बी लिम्फोसाइट। और ये थाइमस जो ग्लैंड होती है उससे बनती है, इसलिए इसको टी, इसका लेके इसको टी यानी थाइमस, और बी मीन्स बी लिम्फोसाइट, और जो थाइमस से बनती है उसको टी लिम्फोसाइट। इनका आगे का भाग ले रखा है ना, थाइमस, रटने की जरूरत नहीं है, जो थाइमस से बनता है यानी थाइमस का टी ले रखा है, इसके लिए इसको टी लिम्फोसाइट हो गया, और बोन इसको बनाती इसलिए इसका बी लिम्फोसाइट हो गया। ठीक है ना, इसलिए लिम्फोसाइट का थाइमस से बने जो उसको टी लिम्फोसाइट, और जो बोन से बने लिम्फोसाइट उसको बी लिम्फोसाइट, है ना। इस तरह से इनका नाम दे रखा है। अब जब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा ये एंटीजन है, एंटीजन लार्ज मॉलिक्यूल्स, इसका वेट जो है लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देख लीजिए इसी का, ये प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडी होता है, एंटीजन पॉलीसेकेराइड का बना होता है, कुछ भाग उसका प्रोटीन का भी बना हो सकता है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखिए, किसका लार्ज मोलिकुलर वेट होता है, किसका लो होता है। ये कहीं न कहीं इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है, इसमें इम्यूनोजन होता है। ठीक है ना, इम्यूनोजन यानी जनरेट करने वाला, किसी को इम्यूनिटी को ना बनाने वाला। कहीं देखिए अब आगे जो है ये कैसा है, फोरिजन बॉडी का पार्टिकल है। कैसा है, फोरिजन यानी किसी दूसरे की कोशिका, या कह सकते हैं इसको किसी बाहर का है, बाहर विदेशी जिसको कह सकते हैं। ठीक है ना, फोरिजन है, यानी खुद की बॉडी का नहीं हो सकता, यानी दूसरी का होता है। कई बार हो भी सकता है, ऐसा भी नहीं है।
फोरिजन है यानी विदेशी बाहर की कोई बॉडी है, वो यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करता है तो ये बनता है। तो ये कहीं कहीं फोरिजन सब्सटेंस है, फोरिजन सब्सटेंस में इसको गिना जाता है क्योंकि अधिकतर इसी से बनता है। इसका मोलिकुलर जो वेट है वो ज़्यादा होता है, कितना हो, मोलिकुलर वेट इसका जो है लगभग 8,000 से लेकर 10,000 डोल्टन तक हो सकता है, ठीक है ना, डोल्टन, इतना इसका मोलिकुलर वेट होता है, किसका, एंटीजन का। मोलिकुलर वेट इसका 8,000 से जो है 10,000 तक इसका मोलिकुलर वेट होता है। और ये क्या करता है, यदि इससे कम है, यदि इससे कम है तो ये एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, या कहे कि एंटीबॉडी से लड़ेगा नहीं, अपनी खुद की नहीं बनाएगा, ये मतलब उसी अवस्था में जैसे मृत अवस्था में वैसे ही पड़ा रहेगा, अरे कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर इसका इतना वेट है तो ये अपनी एक्टिविटियों को दर्शाएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे ही हमारा ये जो है इस तरह से हमारा एक वाई शेप में बना के दिखा देते हैं, तो बाकी डिटेल इसका जब हम इम्यूनोग्लोबिन की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ इसको पढ़ाएंगे अच्छे से। इस तरह के एक स्ट्रक्चर बनी हुई रहती है ना, ठीक है। इसमें इस तरह का जो है संरचना इसमें बनी हुई रहती है इस तरह से। और ये जो संरचना है ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन की संरचना कहे या हम एंटीबॉडी की संरचना कहे, तो यहाँ पर जैसे कोई एंटीजन आकर जुड़ेगा तो उसकी संरचना कैसी रहेगी, जैसे ये एंटीजन है, तो ये एंटीजन मान लीजिए कोई है, तो ये इसका भाग ये भाग ऐसे उभरा रहेगा, और ये इसके अंदर ये भाग जुड़ जाएगा ऐसे करके ना, ताला कुंज की लोग जो सिद्धांत है उस तरह से ये इसका आकार होता है, और फिर अपना ये प्रक्रिया दर्शाता है ना, की लोग वाला जो सिद्धांत है उस तरह से ये काम करता है। अब इसमें जो एंटीजन है इसका तो एक भाग होता है जो एंटीजन का है, उसका क्या नाम होता है, एपीटोप। क्या होता है, एपीटोप। और इसका जो भाग होता है इसका नाम होता है पैराटोप। तो ये एपीटोप से पैराटोप जुड़ना इसको कहते हैं, इसका क्या नाम होता है, लॉक की सिस्टम। लॉक की सिस्टम उसके द्वारा ये अपनी प्रक्रियाओं को दर्शाता है, यानी कार्य करता है लॉक की सिद्धांत के अनुसार। तो यानी एपीटोप से पैराटोप जब जुड़ जाता है इसी को लॉक की सिस्टम कहते हैं, और ये फिर उसके बाद अपना प्रभाव दर्शाने लग जाता है। कौन, जो भी हमारा ये पैथोजेंस जो है वो अपना प्रभाव दर्शाने लग जाता है। अब देखिए कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं, किसके, एंटीजन्स के। इस एंटीजन के कुछ टाइप भी हैं, और टाइप की बात करें इस एंटीजन के, एंटीबॉडी को भी पढ़ाएंगे और इसका अच्छे से टाइप की बात करें, कौन कौन से टाइप का होता है एंटीजन। यदि एंटीजन का एक तो होता है कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन का मतलब क्या हुआ, जो खुद एंटीबॉडी बना दे। कंप्लीट एंटीजन क्या करेगा, खुद पूरा एंटीबॉडी का निर्माण कर देगा। कहीं ना कहीं ये रोग तो फैलाता है, एंटीजन से रोग तो फैलता है, पर ये कहीं ना कहीं एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी का भी निर्माण करता है, इसलिए इसको इम्यूनोजन का मतलब होता है इम्यूनिटी को जनरेट करने वाला, इम्यूनिटी बनाने वाला। देखिए कोविड में जैसे कि टीका लगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका या तो किल करके या किस प्रोसेस के द्वारा उसी तरह का वायरस या बैक्टीरिया, दुनिया की कोई वैक्सीन बनती हो तो उसमें जो पैथोजेंस जो होता है जैसी बीमारी होती है उसका ही पैथोजेंस उसमें डाला जाता है, या तो उसको मार दिया जाता है या वो जो रोग फैलाने की क्षमता जो होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है, तब उसको डाला जाता है बॉडी के अंदर और फिर वो
बॉडी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, यानी एंटीबॉडी बना लेता है, और बाद में उसके ऊपर उसी तरह का वायरस आता है तो उसको हटा देता है। आप मान लीजिए गांव में एक कुत्ता है, गांव में कुत्ता पहले से जिस गांव में रह रहा है, तो बाहर का कुत्ता आता है तो क्या करता है, झगड़ा करता है, उससे लड़ाई करने लगता है, बस वही कुत्ते वाली खाते हैं और कुछ नहीं है। एंटीजन वो कुत्ता है जो पहले से बैठा रहता है शरीर में, बाहर जिस तरह बाहर गांव का कुत्ता आता है, यानी उसी का जैसा दूसरा भाई बॉडी में एंट्री करता है तो वो उससे लड़ता है और मार देता है, बस इतना मान लीजिए आप। इसी में एंटीजन समझ में आ जाएगा आपको, और एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीबॉडी पहले से कुत्ता वहाँ बैठा हुआ है तो वो नहीं उसको टिकने देगा, ठीक है ना। अब एक तो हो गया, सॉरी टाइप पढ़ा रहे थे ना, तो इसमें एक तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट में क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा है हेप्टोन। हेप्टोन में क्या होता है, हेप्टोन में कोई एंटीबॉडी बनाने की क्षमता नहीं रहती, तो इसमें लिख सकते हैं कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या कि एंटीबॉडी नहीं बना सकता, कौन, हेप्टोन नाम का। ये हो गया कंप्लीट तो एंटीबॉडी बना सकता है, एंटीबॉडी बना सकता है। और जब ये कंप्लीट टाइप है वो एंटीबॉडी बना सकता है, हेप्टोन एंटीबॉडी नहीं बना सकता। एक और होता है जिसका नाम होता है हेट्रोफिल। ये क्या करता है, एक से ज़्यादा स्पीसीज में पाया जाता है, वन मोर देन वन स्पीसीज, यानी एक से ज़्यादा जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनमें पाया जाता है। यानी कहने का मतलब इतना सा है, वायरस में भी पा सकता है, बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है, या फंगी में भी पाया जा, यानी ऐसा कोई वायरस में पाया जाने वाला एंटीजन वो बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है, यानी कुत्ते में मिल जाए, भेड़ में मिल जाए, बकरी में मिल जाए, यानी कई सारी जातियाँ जो हैं, स्पीसीज हैं, उनमें मिल सकता है। इस तरह का एंटीजन है ये, है ना। और ये हेप्टोन जो है किसी तरह का एंटीबॉडी नहीं बनाता है, कंप्लीट एंटीजन होता है, एंटीबॉडी बना सकता है, हेप्टोन नहीं बनाता है। और ये हेट्रोफिल जो होता है एक से ज़्यादा जातियों में पाया जा सकता है, स्पीसीज में ये पाया जाता है। अब जब हम बात करते हैं इसी तरह से हमारे जो एंटीबॉडी की बात करते हैं, जब एंटीबॉडी की हम बात करते हैं तो आपने बताया था ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है। इम्यून यानी वही प्रतिरक्षा, ग्लोबुलिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है ना। तो ये किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से बना हुआ रहता है। अब जब बात करते हैं साथ में बनाने में कौन मदद करती है, बी लिम्फोसाइट करती है ना। इस तरह से जो है इसका निर्माण होता है। और कहीं ना कहीं ये भी जो है हमारी जो सरफेस है प्लाज्मा की, वहाँ पर ये पाया जाता है, प्लाज्मा की सरफेस पे पाया जाता है। और लिख लीजिए प्लाज्मा सरफेस, और प्लाज्मा सरफेस पे जो पाया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन। प्लाज्मा में ही पाया जाता है, कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, इम्यूनोग्लोबुलिन इसका नाम दिया गया। और साथ साथ में जो मेच्योर बोन मेरो होता है वहाँ से इसका निर्माण होता है, यानी इसका निर्माण कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करती है, बी लिम्फोसाइट करती है। ठीक है, कुछ पार्ट ये लिख लिया तो दोबारा मत लिखना, अभी लिखा दिया है। और इसके अलावा ये जितना भी हमारा ये रैपिड ग्रोथ कर सकता है, रैपिड ऑनसेट, अपना कार्य दर्शा सकता है, जल्दी जल्दी अपना कार्य दर्शा। और डू नॉट वर्क, ये कभी भी
डू नॉट वर्क ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ट्रांसप्लांट ऑर्गन। जैसे एंटीजन तो क्या करता है, एंटीजन तो कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन वगैरह करेंगे, ये क्या करेगा, वर्क, प्रतिरोध, वर्क ट्रांसप्लांट ऑर्गन, ये करेगा, जबकि एंटीबॉडी क्या नहीं करेगी, डू नॉट वर्क ट्रांसप्लांट ऑर्गन, यानी अपना कार्य नहीं दर्शाएगा, यानी कहीं ना कहीं उस पर अपना दुष्प्रभाव नहीं दर्शाएगा, और ये दर्शाएगा, ठीक है, एंटीजन जो है। इस तरह से जो है हम बात करते हैं इसका आकार जो होता है, ये अभी बताया था यहाँ पे बना के, तो कैसा होता है, वाई शेप का इसका आकार होता है इस तरह से। इसका डिटेल में इम्यूनोग्लोबिन की हम संरचना पढ़ेंगे, यानी अगला जो क्लास होगा उसमें इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं, यानी एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है, कौन सी इम्यूनिटी हमको माँ से मिलती है, कौन कौन सी हम अर्जित कर सकते हैं, है ना, कौन, वो एंटीबॉडी का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और डायग्राम भी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी जो है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी जन्म से मिलने वाली कौन कौन सी होती है ना, अर्जित की जो करते हैं वो कौन कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक चेन, इस नीचे वाली चेन को क्या कहते हैं, इसमें ऊपर वाली चेन को क्या कहते हैं ना, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। और आज का क्लास, आज जो है आपको इतना ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला क्लास अगली क्लास में होगा। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को बताइए, जिससे सब लोग जुड़े। बहुत लोग कम जुड़ा है, इसलिए आज क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास लेंगे और उसमें इसके इम्यूनोग्लोबिन के टाइप पढ़ाएंगे, यानी एंटीबॉडी के टाइप पढ़ाएंगे, इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे। आज खाली हमने एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में बताया कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए एक बार। एंटीजन बाहर की बॉडी हो सकती है, कुछ स्थितियों में शरीर का बॉडी भी, शरीर जो है उसका भी उसके द्वारा भी एंटीजन बनाया जा सकता है, पर मोस्टली कहाँ से होता है, फॉरिजन बॉडी ये होता है। इसकी जब बात करते हैं 8000 से 1000 मोलिकुलर, इसका यदि डोल्टन में गिना जाए इसका वेट है, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा या नहीं कर पाएगा। और ये जो है इम्यूनोजन होता है, यानी इम्यूनिटी को बना सकता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। ये एंटीजन पॉलीसेकेराइड का बना होता है, जबकि ये प्लाज्मा प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं डिटेल से आप अध्ययन कर सकते हैं ब्लड में, बाकी हम बता रहे हैं। जैसे कि फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, है ना, ये सब पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा जो है कहीं कहीं जो है हमारा इम्यूनोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। और जो एंटीजन है कहाँ पर पाए जाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, फंगी है, उनकी सतह पर पाए जाते हैं इस तरह से, और ये अपना प्रभाव दर्शाते हैं। साथ साथ में जो एंटीबॉडी है रैपिडली ऑनसेट होती है, यानी तुरंत अपना काम करती है। ये स्लो ऑनसेट होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्लो ऑनसेट, ठीक है ना। और ये कभी भी अपने प्रभाव ट्रांसप्लांट जो किए हुए ऑर्गन हैं उन पर नहीं दर्शाएंगे, और ये तुरंत दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये खतरनाक वाले होते हैं। अब जो है कुछ चीज़ के टाइप होता है, कंप्लीट टाइप ये एंटीबॉडी बना लेता है, एप्टोन टाइप जो होता है वो नहीं बनाता है। और जो एट्रोफिल्स जो होता है वो कहीं न कहीं जो है कई तरह की जो स्पीसीज होती है, जाति होती है, उसमें पाया जाता है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन आपके समझ में आया होगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।